हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पब्लिक डेट और उसके टाइप्स को। तो जब भी पब्लिक एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाता है पब्लिक रेवेन्यू से, तो उस गैप को फिल किया जाता है बोरोइंग्स करके या फिर मनी प्रिंट करके। तो पब्लिक डेट को भी हम नैरो डेफिनेशन और ब्रॉड डेफिनेशन में डिवाइड कर सकते हैं। तो जो नैरो डेफिनेशन है पब्लिक डेट की, वो सिर्फ बोरोइंग को कंसिडर करती है, जबकि ब्रॉडर डेफिनेशन में पब्लिक डेट में बोरोइंग्स भी आता है और जो मनी प्रिंटिंग से ओब्लिगेशंस गवर्नमेंट पे होती हैं वो भी आता है। तो पब्लिक डेट इम्प्लाई करता है टोटल आउटस्टैंडिंग बोरोइंग ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, और इसमें सभी तरीके की ओब्लिगेशंस आती हैं जो कि गवर्नमेंट पे होती हैं, जिसमें करेंसी ओब्लिगेशंस भी आता है। अब हम देखते हैं पब्लिक डेट के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। तो पब्लिक डेट लिया जाता है फाइनेंस करने के लिए बजट डेफिसिट्स को, फाइनेंस करने के लिए वॉर एंड नेचुरल कैलेमिटीज़ को, फुलफिल करने के लिए डेवलपमेंट प्लान्स को, और मीट करने के लिए एक्सटर्नल डेट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट को। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ पब्लिक डेट। तो इसकी कुछ कैटेगराइजेशन देखते हैं, जैसे कि पब्लिक डेट इंटरनल और एक्सटर्नल हो सकता है। इंटरनल डेट वो होता है जब बोरोइंग कंट्री के अंदर से ही की जाए, और एक्सटर्नल डेट वो होता है जो जब कंट्री के बाहर से बोरोइंग की जाती है। तो जो कंट्री के अंदर से बोरोइंग की जाती है वो इंडियन करेंसी में ही होगी, यानी कि डोमेस्टिक करेंसी में होगी, और जो बाहर से बोरोइंग की जाती है वो फॉरेन करेंसी में होती है। दूसरा कैटेगराइजेशन है पब्लिक डेट का वॉलेंट्री एंड कंपलसरी। तो वॉलेंट्री डेट होता है जब लोग विलिंगली सरकार को बोरोइंग देते हैं, जबकि कंपलसरी में सरकार ये मैंडेटरी करती थी लोगों से कि उन्हें सरकार को डेट देना होगा। और इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं कि जब गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करती है तो जिसका मन चाहेगा वो उस बॉन्ड को खरीदेगा, और वो वॉलेंट्री डेट की कैटेगरी में आता है। पर अगर गवर्नमेंट ऐसा रूल बना दे कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरी का कुछ पार्ट सरकार रखेगी क्योंकि उसको फंड्स की ज़रूरत है, जो कि उन्हें वापस कर दिया जाएगा आफ्टर सम टाइम, तो वो कंपलसरी डेट की कैटेगरी में आता है। इसी तरीके से शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म डेट होते हैं। शॉर्ट टर्म डेट उन्हें कहते हैं जिनकी मैच्योरिटी टाइम पीरियड लेस देन 1 ईयर होता है, और लॉन्ग टर्म डेट उन्हें कहते हैं जिनका मैच्योरिटी टाइम पीरियड मोर देन 1 ईयर होता है। इसी तरीके से प्रोडक्टिव एंड अनप्रोडक्टिव डेट हो सकता है। तो जब जो डेट गवर्नमेंट ने लिया है उसका इस्तेमाल नेशनल इनकम को इंक्रीज करने में किया जाता है, तो उसको प्रोडक्टिव डेट कहते हैं। और अनप्रोडक्टिव डेट होता है जहाँ पर नेशनल इनकम का इंक्रीज नहीं होता उस डेट के इस्तेमाल से। तो इसमें आता है कि जो पुराने लोन्स थे उनका रीपेमेंट गवर्नमेंट ने किया है, तो वो अनप्रोडक्टिव डेट की कैटेगरी में आता है। इसी तरीके से रिडीमेबल एंड इररिडीमेबल डेट होता है। तो ऐसा डेट जिसकी एक मैच्योरिटी टाइम पीरियड हो तो उसको रिडीमेबल डेट कहते हैं। तो इसमें गवर्नमेंट जो है प्रिंसिपल अमाउंट जो लोन का होता है उसको वापस करती है, जबकि इररिडीमेबल डेट वो होता है जिसकी प्रिंसिपल अमाउंट गवर्नमेंट कभी वापस नहीं करती, सिर्फ इंटरेस्ट ही वापस किया जाता है। अब हम देखते हैं हिक्स का क्लासिफिकेशन पब्लिक डेट का। तो हिक्स ने 3 कैटेगराइजेशन में पब्लिक डेट को रखा था। डेट वेट डेट, डेट वेट डेट उसको कहा जाता है जब जो डेट लिया गया है उससे कोई एसेट क्रिएट ना हो। इसका एग्जांपल हो सकता है जब वॉर के लिए डेट लिया जाता है। पैसिव डेट होता है जब लोगों के एंजॉयमेंट के लिए सरकार एक्सपेंडिचर करती है, जैसे पब्लिक पार्क बना दिए, तो उससे भी जो है सरकार की कोई रिवेन्यू जनरेट नहीं होता। और एक्टिव डेट वो होता है जिसमें सरकार को एक इनकम जनरेट करके वो एक्सपेंडिचर एक इनकम जनरेट करके देता है। तो अगर पब्लिक डेट लिया गया है और उसको एक्सपेंडिचर किया गया है इस तरीके से कि वो फ्यूचर में सरकार को इनकम अर्न करके देगा, तो वो एक्टिव डेट की कैटेगरी में आता है। इसी तरीके से हैंसन ने भी क्लासिफाई किया था पब्लिक डेट को। तो उनके 4 कैटेगराइजेशन थे। रिप्रोडक्टिव डेट जिसमें कोई एसिड क्रिएट किया जाता है पब्लिक डेट लेकर। डेट वेट डेट अगेन जिसमें कोई एसिड क्रिएट नहीं होता और ये वॉर टाइम सिचुएशन में इस्तेमाल होता है। और फंडेड डेट जिसकी कोई मैच्योरिटी डेट नहीं होती और सरकार को सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट वापस करनी होती है। और फ्लोटिंग या फिर अनफंडेड डेट जिसकी एक मैच्योरिटी डेट होती है और सरकार को प्रिंसिपल अमाउंट भी वापस करना होता है। थैंक यू।